Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is Android layout properties. In this lecture we will see the different types of properties, layout properties. Let's start today's lecture here. मैं आपको Android Studio पर भी दिखा दूँगी किस तरह से properties हैं यहाँ पर. इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट लेआउट प्रॉपर्टीज़, लेआउट यानी यूज़र इंटरफेस जो होता है, प्रॉपर्टीज़ आर एट्रीब्यूट्स. यहाँ पर मैं वैसे आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने ओपन करके रखा हुआ है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था तो मैं वहाँ पर बता रही थी ये एट्रीब्यूट्स पैनल है. ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे सेट किए हुए हैं. और यहाँ पर आपके पास आईडी गिवन है, लेआउट विथ है आपके पास. अगर इंटरफेस यहाँ पर ओपन करते हैं, आप कोड को करते हैं तो कोड आपके पास आए तो ये यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. लेआउट विथ गिवन है, हाइट है, लेआउट हाइट है, मार्जिन स्टार्ट गिवन है, और एंड्रॉयड कॉलन लेआउट एंड उसको मार्जिन टॉप है. ठीक है, तो मार्जिन एंड गिवन है, लेआउट मार्जिन बॉटम गिवन है, और टेक्स्ट जो राइट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा था. अभी मैं आपको डिज़ाइन व्यू भी दिखाती हूँ. और कॉन्स्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ है, पेरेंट है आपके पास जितने स्पेस से ले लेगा, और एंड ऑफ है. और इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बटन लगाया था. मैं यहाँ पर मैं डिज़ाइन लेआउट आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर ना हम जूम इन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से बटन मैंने लगाया हुआ है. तो ये इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी. बटन इसकी आईडी गिवन है, और यहाँ देखें ये सारी प्रॉपर्टीज़ लेआउट विथ, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर गिवन है. ठीक है, ये सारी ये जो मैंने वहाँ पर आपको राइट की हुई डिज़ाइन व्यू में एक्सएमएल फाइल में दिख रही थी, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर राइट की में. तो यही प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, वन बाय वन देखेंगे. अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ हैं दैट डिफाइन हाउ यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स आर पोजीशनड एंड डिस्प्लेड विद इन अ लेआउट. किस तरह से रखने हैं और पोजीशन करने हैं या डिस्प्ले करने हैं. दीज प्रॉपर्टीज़ आर टिपिकली सेट इन एक्सएमएल लेआउट फाइल्स और प्रोग्रामेटिकली इन जावा. यानी इसकी प्रोग्रामिंग यानी इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, जावा की फाइल्स में करते हैं प्रोग्रामेटिकली. और जब डिज़ाइन की बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ जो सेट होती है वो आगे जाके जावा फाइल्स में यूज़ होती हैं. वैसे डिज़ाइन की जाती है एक्सएमएल फाइल में. हियर आर सम कॉमन लेआउट प्रॉपर्टीज़ यूज इन एंड्रॉयड. फर्स्ट वन इज़ अभी जो मैंने दिखाई आपको, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर विथ एंड एंड्रॉयड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर हाइट. दिस प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड द विथ एंड हाइट ऑफ द यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स. यानी जो कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे उसकी हाइट और विथ बताते हैं रिस्पेक्टिवली, विथ एंड हाइट. दे कैन बी सेट टू स्पेसिफिक डायमेंशन रैप कंटेंट. जितना कंटेंट है उसको कर ले मैच कंटेंट और फिक्स्ड वैल्यूज़, यानी आप इसको कर सकते हो. नेक्स्ट है हमने देखा मार्जिन को, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट एंड इसको मार्जिन. दिस प्रॉपर्टीज डिफाइंस द मार्जिन अराउंड द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, यानी कितने मार्जिन रखने हैं. स्पेसिफाइंग द स्पेस बिटवीन द कंपोनेंट सराउंडिंग एलिमेंट, यानी सराउंडिंग एलिमेंट्स में और उस कंपोनेंट के दरमियान स्पेस स्पेसिफाई करती है ये प्रॉपर्टी. एंड्रॉयड कॉलन पैडिंग वैसे अगर कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है उसे पैडिंग कहते हैं. पैडिंग सेट्स द इंटरनल स्पेसिंग विद इन द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, स्पेसिफाइंग द स्पेस बिटवीन द कंपोनेंट्स कंटेंट्स एंड इट्स बाउंड्रीज. ठीक है, बाउंड्री और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस होता है, सपोज करो ये बाउंड्री और इसके दरमियान जो स्पेस है वो हमारी पैडिंग होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लेआउट ग्रेविटी की. दिस प्रॉपर्टी डिटरमिन्स हाउ द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट इज अलाइंड विद इन इट्स पैरेंट लेआउट. यानी लेआउट जो है उसका उसमें अलाइन कैसे होगी, लेफ्ट होगी, राइट जाएगी, टॉप जाएगी, बॉटम जाएगी, सेंटर में होगी. स्पेसिफाइज द ग्रेविटी ऑफ कंपोनेंट, इसमें से कोई भी आप सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है वेट यूज्ड इन लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट. यानी लेआउट्स की जो टाइप्स मैंने पढ़ाई थी और आप लोगों को बताया था उसमें रिलेटिव और लीनियर लेआउट जो मेन लेआउट्स हमने पढ़े थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है. दिस प्रॉपर्टी असाइंस अ वेट टू अ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट अलाउइंग इट टू एक्सपेंड और श्रिंक रिलेटिव टू अदर कंपोनेंट. यानी उसके मुकाबले में एक्सपेंड यानी बढ़ेगा या श्रिंक सिकुड़ेगा. ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस, यानी जितनी स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग. एंड्रॉयड अंडर ग्रेविटी, जस्ट ग्रेविटी की बात करें तो सिमिलर लेआउट ग्रेविटी जो ऊपर यूज़ किया था, बट स्पेसिफाइज द ग्रेविटी ऑफ कंपोनेंट कंटेंट रैदर देन द कंपोनेंट इटसेल्फ. कंपोनेंट्स के कंटेंट की ग्रेविटी की बात हो रही है, ना कि उस कंपोनेंट की. ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी ना कंपोनेंट की, और उसके कंटेंट जो अंदर है उसके अंदर उसकी बात हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट, अलाइन पेरेंट एंड, अलाइन पेरेंट टॉप. में एंड्रॉयड कॉलन लेआउट नहीं पढ़ रही, सबका सेम है.
अलाइन पैरेंट बॉटम, अब ये प्रॉपर्टीज सेम वही हैं, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। दीज प्रॉपर्टीज आर यूज इन रिलेटिव लेआउट। आप जब रिलेटिव लेआउट यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ तब यूज़ होंगी टू अलाइन अ चाइल्ड कंपोनेंट विद द स्टार्ट एंड टॉप बॉटम, यानी आपको एंड व टॉप पर है तो ये वाले आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जब आपने बॉटम से सेट करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी सेट करेंगे। टॉप पर करना है या फिर स्टार्ट पर करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप। अगर आपने अलाइन पैरेंट एंड करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन ये यूज़ होती है रिलेटिव लेआउट में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये रिलेटिव लेआउट में यूज़ होती है प्रॉपर्टीज़, और ऊपर जो हमने की थी ये यूज़ होती हैं लीनियर लेआउट में और इसमें रिलेटिव लेआउट में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ ये ना देखें कि पता नहीं क्यों नहीं यूज़ हो रही यहाँ पर। अब नेक्स्ट है अलाइन स्टार्ट। ठीक है, अलाइन स्टार्ट प्रॉपर्टी, अलाइन एंड, और यहाँ पर है अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम। अब इस तरह से अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं? सिमिलर टू द अबव दीज प्रॉपर्टीज अलाइन अ चाइल्ड कंपोनेंट विद अनदर प्रॉपर्टी इन द सेम लेआउट। ठीक है, सेम उसी तरह से ही वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेआउट बिलो, ठीक है, अबव, टू स्टार्ट ऑफ, टू एंड ऑफ, और दीज प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट, यानी रिलेटिवली वो एंड पर होगा, स्टार्ट पर होगा, अबव होगा, बिलो होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट इन द सेम लेआउट। ठीक है, ऊपर जैसे रिलेटिव की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट अंडरस्कोर स्पैन, यूज्ड इन ग्रिड। स्पैन की बात हो रही है तो ग्रिड में यूज़ होगा, और दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स रोज दैट द कंपोनेंट शुड स्पैन। कितनी स्पेस उसने लेनी है, तो आप जितने स्पैन देंगे और उतनी वो लेगा। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंड्रॉयड प्रॉपर्टीज इन एंड्रॉयड layout properties in Android. There are many more properties available for different types of layouts and user interface component, यानी कुछ properties मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई हैं जो मेन यूज़ हो रही होती हैं, और अपने पर्पज़ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब एडिट व्यू या लेआउट प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स की बात करें, जो मैंने आपको एरिया दिखाया था यहाँ पर देखें ये एरिया, ये जो मैंने आप लोगों को ये एरिया दिखाया, ये इस एरिया की बात हो रही है। ये देख लें, यहाँ पर देखें ये एरिया बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये सारा ये एरिया, इस एरिया की बात हो रही है। और अगर इसको करें क्लिक तो यहाँ पर ये देखें डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स निकल आते हैं, स्टाइलिंग और ये सारा। ऑन क्लिक पर क्या करना है, फिर यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट्स को करती हूँ तो यहाँ पर देखें उसके और एट्रीब्यूट्स फर्दर निकल आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज़ और ये से सारे आ गए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर 1 नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि नंबर 1 डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, लेआउट एट्रीब्यूट्स हैं, और 6 पर देखो ये बैड वैल्यू है, और यहाँ पर बटन आपके पास है ऑरेंज कलर, रेड कलर का मैं भी बताऊँगी ये एरिया क्या है। तो ये सारा 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं यू कैन एडिड द डिज़ाइन व्यू एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द एट्रीब्यूट पैनल। मैंने आपको दिखा दिया है इन लेआउट एडिटर। दिस विंडो इज़ अवेलेबल ओनली व्हेन द डिज़ाइन एडिटर इज़ ओपन। मैंने पहले भी बताया कि जब डिज़ाइन एक्टिविटी main.xml को ओपन करोगे तो डिज़ाइन लेआउट ओपन हो जाएगा, और तब ही ये जो पैलेट और विजेट्स वगैरह व्यूज़ की है वो दिखाई देगी, और एट्रीब्यूट्स का जो पैनल है वो दिखाई देगा आपको इसी तरह से। और यहाँ पर सो व्यू यूअर लेआउट इन ईदर डिज़ाइन और स्प्लिट व्यू। मैंने आप लोगों को बताया कि स्प्लिट भी कर सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट करने के लिए जस्ट कोड भी देख सकते हो, और जस्ट डिज़ाइन भी देख सकते हो एज़ यू विश। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी फॉर्म में देखना चाहें आप देख सकते हैं। When you select a view, whether by clicking the view in the component tree or in the design editor, the attribute panel shows following as a। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ना, यहाँ पर मैंने एक बटन यूज़ किया हुआ है, तो मैं जब इस बटन को सिलेक्ट करती हूँ ना, इस बटन को सिलेक्ट करती हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी, सपोज़ करो मैं कोई टेक्स्ट व्यू यहाँ पर ड्रैग करती हूँ या प्लेस किया है मैंने, सपोज़ करो एक टेक्स्ट व्यू, सपोज़ करो ए बी नहीं लेते बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट व्यू को डिलीट करते हैं। हम ऐसा करते हैं, टेक्स्ट व्यू नहीं, टेक्स्ट यहाँ पर कोई और बटन ले लेते हैं। ठीक है, तो बटन ही ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बटन, या फिर आप लेना चाहें तो आप इस पर ले सकते हैं
टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट व्यू ले लें, प्लेन व्यू ले लें, कॉमन में जो आ रहा है टेक्स्ट व्यू और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आ रहा है वही वाला टेक्स्ट व्यू ही ड्रैग ड्रॉप कर देती हूँ यहाँ पर। अगर मैं देखो इसे सेलेक्ट करती हूँ तो देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ शो टेक्स्ट व्यू टू, ठीक है। और ये जो जो ले रहा है, अगर मैं इसकी कोडिंग स्प्लिट करती हूँ तो देखो यहाँ पर पहले तो बटन था ना, तो अब यहाँ पर दूसरा व्यू भी आ गया जो कि टेक्स्ट व्यू है और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये रही, ठीक है। ये देखिए आईडी इसकी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2 है, यहाँ पर दिख रही है। और ये देखो यहाँ पर है रैप कंटेंट है, यहाँ पर देखो विथ रैप कंटेंट है, और यहाँ पर लेआउट हाइट रैप कंटेंट है, और आईडी इसकी वही राइट की हुई है। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू राइट किया हुआ है और यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। अब इसी तरह से अगर मैं बटन को सिलेक्ट करती हूँ, देखो बटन की प्रॉपर्टीज सेलेक्ट हो गई, देखो बटन आ गया, ऊपर वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट की हुई हैं तो ये सारा आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाता है। अब देखें क्या है डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स, वो ये कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स इनकी बात हो रही है। लिस्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड इन द लेआउट फाइल टू ऐड एन एट्रीब्यूट, क्लिक द ऐड बटन एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। अब इस पर टॉप ऑफ सेक्शन में आप ऐड जो एट्रीब्यूट है वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ऐड एट्रीब्यूट कोई और अगर आप करना चाहते हैं इसमें ऐड तो करेंगे तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप लेआउट, लेआउट में जो डिज़ाइन दिख रहा होता है कंटेन्स कंट्रोल्स फॉर द विथ एंड हाइट ऑफ द व्यू, चलें वो देख लेते हैं। यहाँ पर लेआउट की बात करें, चलें ये लेआउट आ रहा है, ठीक है। नीचे हमारे पास है ये लेआउट, नीचे चलते हैं। यहाँ पर लेआउट हमने नहीं करना तो इसे, ठीक है, ये लेआउट मेरे पास आ गया, तो ये लेआउट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए लेआउट मेरे पास आ गया, ठीक है। लेआउट में कॉन्स्टेंट्स आपके पास, लेआउट में देखो कॉन्स्टेंट विजेट आ गया, ठीक है। इसके कॉन्स्टेंट्स के जो भी लेआउट आपके पास गिवन है यहाँ पर बटन के हैं, तो लेआउट में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये लेआउट है, लेआउट के नीचे ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें क्या बताया जा रहा है, विथ इफ़ द व्यू इज़ इन अ कॉन्स्टेंट लेआउट दिस सेक्शन ऑल्सो शोज कॉन्स्टेंट बायस एंड लिस्ट द कॉन्स्टेंट दैट द व्यू यूजेस, यहाँ पर यूज़ करते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही बात बताई जा रही है कि अगर कॉन्स्टेंट लेआउट कर रहे हो तो आप इसको सेट कर सकते हो, ये चीज़ जिसको आप करोगे यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो कॉन्स्टेंट व्यूज़। यहाँ पर अगर इक्वल लेंथ विड्थ और करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इक्वल, और यहाँ से सेट कॉन्स्टेंट कर दिया यानी स्पेसिफाई कर दिया है, और ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको ड्रैग ड्रॉप करके जो भी सेट आपने करना है वो कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हुए देखें यहाँ पर कैसे हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, तो ये इसलिए, ठीक है। तो ये आ गया। और के कॉमन एट्रीब्यूट्स मैंने आपको लिस्ट ऊपर दिखा दी थी कि कॉमन एट्रीब्यूट नीचे आ रहे थे। सर्च है, लेट्स यू सर्च फॉर स्पेसिफिक व्यू एट्रीब्यूट, सर्च आ जाती है। सर्चिंग में आप ये कर सकते हो, सेटिंग्स कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में क्या आ रहा है, ये देखो डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट, लेआउट, फेवरेट एट्रीब्यूट्स, और ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। स्प्लिट मोड भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है द आइकन्स टू द राइट ऑफ ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इंडिकेट वेदर द एट्रीब्यूट वैल्यू इज अ रिसोर्स रेफरेंस, द दीज इंडिकेटर्स आर सॉलिड व्हेन द वैल्यू इज़ अ रिसोर्स रेफरेंस। रिसोर्स रेफरेंस है तो ये सॉलिड कलर आपको दिखेगा, और अगर एम्पटी है व्हेन द वैल्यू इज़ हार्ड कोडेड टू हेल्प यू रिकग्नाइज हार्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास जो है ये वाली चीज़ की बात कर रहा है, ये वाली, ठीक है। ये जो ये लाइंस है ना, ये जो ब्लॉक से बने हुए हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट है ए रेड हाईलाइट अराउंड, यहाँ पर क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहे, रेड हाईलाइट ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ये देखो ये चीज़, ठीक है, 5 पर और 6 पर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रेड हाईलाइट अराउंड एन एट्रीब्यूट वैल्यू इंडिकेट्स एन एरर विद द वैल्यू, फॉर एग्जांपल एन एरर माइट इंडिकेट एन इनवैलिड एंट्री फॉर अ लेआउट डिफाइनिंग एट्रीब्यूट। अगर गलत किया है तो रेड कलर का जो हाईलाइट है, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो बैड वैल्यू, यहाँ पर रेड कलर आपको जो दिखेगा यहाँ पर, तो वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ये गलत वैल्यू यहाँ पर एंटर की गई है,
ठीक है, ये रेड कलर आपको दिख रहा है, यहाँ इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो रेड कलर क्या है, गलत जो एट्रीब्यूट है वो एंटर किया गया है। इसी तरह से एन ऑरेंज कलर हाईलाइट इंडिकेट्स ए वार्निंग फॉर द वैल्यू। फॉर एग्जांपल, वार्निंग माइट अपीयर व्हेन यू यूज़ अ हार्ड कोडेड वैल्यू वेयर आ रिसोर्स रेफरेंस एक्सपेक्टेड। गलत वैल्यू यूज़ की है, ऑरेंज कलर हमारे लिए वार्निंग है। ये देखो, ये टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज कलर जो है वो ये बता रहा है। ठीक है, ये एक वार्निंग को शो कर रहा है। तो सो वी हैव completed our today's lecture here, that was about the Android layout properties। different properties यूज़ होती हैं, उसमें से कुछ हमने देख ली हैं, कुछ हम जब स्टडी करेंगे, अप्लाई करेंगे, डिज़ाइन को यूज़ करेंगे तो देन उसे देखेंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।